सब लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, लड़कों को टेंशन में डाल रहे हैं। सिलेबस बदल गया, सिलेबस में हाथी घोड़े आने लगे, पहले हाथी घोड़े नहीं आते थे, अब सिलेबस में क्या आने लगा है, अब हाथी घोड़े आएंगे। ठीक है, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जीडीसीए का डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसका पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 15 जुलाई का नोटिस दिया है सभी रेलवे जोनों को कि 25% की पोस्ट जो है, मतलब टोटल पोस्टों जितनी भी पोस्ट है उसका 25% का डाटा हमें दे दो। ये रेलवे ने कहा था सभी जोन को, तो सभी लोगों ने अपना जो भी रिक्त पद थी उसके 25% डाटा प्रोवाइड किया और कल ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जो है वो आ गया। किसका? डिपार्टमेंटल एएलपी एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने किया है आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सब कुछ सेम है। क्या कह रहा हूँ मैं? सब कुछ सेम है, केवल एक चीज को छोड़कर। क्या? सब कुछ सेम है, केवल एक चीज को छोड़कर। क्या सर, क्या सेम नहीं है? सेम ये नहीं है जो सीबीटी 1 में, गौर से सुनना, जो सीबीटी 1 में जनरल साइंस आती है ना आपकी, सीबीटी 1 में जो जनरल साइंस जो आपकी आती थी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, विशेषतः केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये आपकी जनरल साइंस आती थी, ये जीडीसीए एएलपी का जो एग्जाम डिपार्टमेंटल होता है उसमें हटा दी गई है। ठीक है, इसकी जगह पर जितेंद्र दास, जीडीसीए क्या है? जिनको नहीं मालूम वो समझ लें, जीडीसीए जो लोग रेलवे में ऑलरेडी कार्यरत हैं, किसी ना किसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं रेलवे में, उनके लिए डिपार्टमेंटल वैकेंसी पहले निकाली जाती है, फिर बाद में ओपन वैकेंसी आती है। यानी टोटल वैकेंसी का 25% जीडीसीए के लिए होता है और 75% आप सब लोग नौकरी लेते हैं। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा क्लास का? बलविंदर कुमार ऐप पर मिलेगा, ऊपर ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लें, वहीं पे पीडीएफ होगा। ठीक है, आज तो मैंने क्या बोला कि सब कुछ सेम है, केवल एक चीज में बदलाव हुआ है। वो क्या है? वो केवल और केवल ये है कि जनरल साइंस यानी बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स सीबीटी 1 में आती थी उसकी जगह पर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला ही सिलेबस आएगा। ठीक है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, जरूरत क्या है, मैं आपको बता दूं कि सीबीटी 1 में से जनरल साइंस हटाई गई है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ जनरल अवेयरनेस। कई लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं और बच्चों को बना रहे हैं पागल, है ना? कई साथी समझ नहीं रहे और समझ रहे हैं तो पागल बना रहे हैं। क्यों पागल बना रहे हैं? केवल और केवल बहुत सारे रीजन है उनके लिए। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ जी, जनरल अवेयरनेस, जी के जिसको कहते हैं, तो इसमें बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में, और स्टैटिक जीके, सबसे लंबी झील, सबसे ऊंचा पहाड़, खारे पानी की झील, सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट, लाइक दैट। ठीक है, सबसे पहले प्रधानमंत्री, ये अवार्ड किसको मिला, नेशनल अवार्ड, फलाना ढिमका फलाना, ये सारा स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो उसी में जीए एक पोर्शन है, यहाँ पे जीए नाम लिख दिया गया, पहले जीके लिखा था, अब क्या लिख दिया? जीके। अब क्या लिख दिया? जीए। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, पहले क्या लिखा होता था? जीके, जनरल नॉलेज, और अब जनरल अवेयरनेस, जिसमें बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन एक दो आएंगे, जिसमें केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन एक दो आएंगे, और ये तो सीबीटी 1 का मामला है। सीबीटी 2 में जो आपका आता था सेम वैसा ही रहेगा, सब कुछ सेम है, केवल ये समझ लो कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो सीबीटी 1 में रख दिया गया है, लेकिन ये जीडीसीए के लिए किया गया है। अब यहाँ से आप ये चीज समझने का प्रयास करो। देखो ये चीज मान के चलो आप, ठीक है, थोड़ा सा अपने दिमाग में समझ के ये आपको चलना है अभी से कि सब कुछ मैथ, रीजनिंग सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। ठीक है, बस ये समझ लो कि क्योंकि अगर जीडीसीए के सिलेबस में छेड़खानी हुई है, थोड़ा समझना मैं क्या कह रहा हूँ, लॉजिकल बात है, दिमाग में ऐसा लिख देना। अगर जीडीसीए के सिलेबस में छेड़खानी हुई है तो ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचकर, हल्का सा, कंफर्म नहीं, हल्का सा सोचकर आपको चलना चाहिए कि हो सकता है ओपन वैकेंसी जो एएलपी की आए उसके सिलेबस में भी छेड़खानी की जाए। ठीक है, और ये किस बेस पे कह रहा हूं मैं, क्यों छेड़खानी की जा सकती है, उसका एक रीजन और है। क्यों? क्योंकि इस साल यानी कि एसएससी हो चाहे कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी ने भी अपने सारे एग्जाम, सीएचएसएल पहले प्री होता था केवल, अब उसका पैटर्न बदल के प्री और मेंस कर दिया, एमटीएस का भी पैटर्न बदल दिया, सीजीएल का भी पैटर्न बदल दिया। पैटर्न का मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे पीछे कर दिए, थोड़े कम ज्यादा कर दिए, कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट ऐड ऑन कर दिया। देयर आफ्टर मतलब छेड़खानी सिलेबस में एसएससी ने भी की है, और रेलवे की ये पहली वैकेंसी है इस वाले एरिया में, मतलब 2023 और 22 वाले एरिया में ये पहली वैकेंसी डिपार्टमेंटल है और इसने सिलेबस में छेड़खानी की है। तो इट मे बी संभव, इट मे बी पॉसिबल कि आगे वाले एग्जाम में छेड़खानी हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मे बी पॉसिबल, नॉट कंफर्म। पता किसी को नहीं, ये सब झूठ बात है, अगर कोई कुछ कह रहा है, मालूम किसी को नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि छेड़खानी सिलेबस में की जाए, पर यहां से एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में अब ये सोचकर चलिएगा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर सोच के चलो कि अब ध्यान से मेरे भैया बाबू सुन लो, जो कई सारे लोग कहते हैं ना टेक्निकल और ये फलाने का, मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों एग्जामों को अगर कोई बच्चा मैथ, रीजनिंग, और से सुन लो भैया, मैथ, रीजनिंग और जीए यानी करंट अफेयर, ठीक है, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ट्रेड की तो बात अलग है, क्वालिफाइंग है वो, उतनी पढ़ी है जिससे कि क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है, मैं वो तरीका बता दूंगा। अगर कोई बच्चा कोशिश करे कि उसके मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, पूरे में से पूरे में, आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर कोई बच्चा कोशिश करे कि मैथ और रीजनिंग पूरे में से पूरा हो जाए, ठीक है, और जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है उसके टीचर भी हमने
दे दिए अमन सर, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज रखते हैं, इतनी डीप नॉलेज रखते हैं। नीट एक एग्जाम होता है, नीट और IIT है ना, वो क्वालिफाइड है। बायोलॉजी में 360 में से 345 नंबर है अमन सर के। आप क्लास में जब वो पाएं तो खुद आप पूछ लेना। तो साइंस के बहुत परफेक्ट टीचर हैं, आप लोगों से पढ़ते भी हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे। मतलब कॉन्सेप्ट लेवल पर बहुत ही डीप चीज आपको समझा सकते हैं, जो आज के जमाने में अच्छे अच्छे टीचरों को नहीं आती है, जो रियल बात है। तो आप समझिएगा, बेसिक साइंस के भी, इंजीनियरिंग के बहुत गजब टीचर आपके पास है। मैथ रीजनिंग अगर आप पूरे में से पूरा स्कोर कर दें, और इधर GA जो आएगी आपकी जनरल अवेयरनेस, उसके लिए भी हम PDF रेडी करवा देंगे लगभग 1000 क्वेश्चनों की, जो आपको एग्जाम से 1-2 महीने पहले परिणाम बैच में दे देंगे। 1000 क्वेश्चनों की PDF, केवल उसको एक बार रट्टा मार देना, एक बार पढ़ देना, उसी में से सवाल फंस जाएंगे 6-7, समझे। उसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व कर दूंगा मैं, और GK भी इन्वॉल्व कर दूंगा, जो आ सकता है वो सब इन्वॉल्व कर दूंगा। समझ में आया? करो तैयारी, दवा। उम्मीद करेंगे पूरी बात क्लियर होगी। सेशन पसंद आया तो क्लास में सभी लोग लाइक जरूर ठोकें, और अगर क्लास पसंद आई हो तो सभी साथी क्लास को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे फंतुरुजी परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी साथी बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। इसमें प्रणाम, स्पष्ट बोल रहा हूँ, बेस्ट इज द बेस्ट। ठीक है, लव यू ऑल, गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, ख्याल रखिए, पत्री भैया, लव यू।